डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हेडर से टॉमहॉक मिसाइलें दाग रहा है अमेरिका, और इन्हीं टॉमहॉक मिसाइलों ने ईरान में भारी तबाही मचाई है। तो यूएसएस थॉमस हेडर जिससे टॉमहॉक मिसाइलें अमेरिका दाग रहा है, उसका वीडियो जारी किया है। दरअसल जब से ईरान ने दावा किया है कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं, तब से अमेरिका ने इस यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ अब डिस्ट्रॉयर यूएसएस थॉमस हेडर की भी वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के मिसाइल अटैक से बेत शिबेश तबाह हो गया है। एक के बाद एक कई मिसाइल हमले से ये पूरा इलाका तबाह हो गया है। ईरान के हमले के बाद इलाके में भारी अफरा तफरी का माहौल है। मिसाइल हमले में अब तक 6 की मौत, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी ईरान ने इजराइल के कई जगहों पर टारगेट किया है, और अब जो अटैक की बात आ रही है वो बेत शिमेश में आई है, जिससे वो पूरा इलाका तबाह हो गया है। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तबाही का मंजर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ताकतवर मिसाइल ईरान की ओर से दागी गई इस पूरे इलाके में, जिसने यहाँ ज़्यादातर इलाके को ज़मींदोज़ कर दिया है। बहरहाल राहत और बचाव का काम इस वक्त वहाँ पर जारी है। उधर ईरान पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। इजराइल ने ईरान के F-5, F-4 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए हैं। तबरीज एयरपोर्ट पे 2 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। लगातार ईरान इजराइल पर अपना हमला जारी किए हुए है। F-5, F-4 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिया है। तबरीज एयरपोर्ट पे 2 फाइटर जेट को निशाना बनाया है ईरान ने। अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। सटीक हमले में खामनेई के साथ उनके परिवार के भी कई सदस्य मारे गए। ऑपरेशन खामनेई किस तरह सफल हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तेहरान में घातक हमला, सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा। अमेरिका और इजराइल के साझा ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी। ईरान में बहुत बड़ा एक्शन हुआ, खामेनेई और करीबियों की हो गई हत्या। अमेरिका और इजराइल ने जिस मकसद के लिए हमला किया था, उसमें 24 घंटे के अंदर ही सफलता मिली। 37 साल से ईरान की सत्ता पर काबिज आयतुल्लाह अली खामेनेई राजधानी तेहरान में हुए एक सटीक हमले में ढेर हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर की बॉडी एयर स्ट्राइक से बने मलबे के नीचे मिली। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई की बेटी, दामाद, पोते और पोती की भी हत्या कर दी। देखिए, खामेनेई की मौत ही नहीं हुई है, उसका करीब करीब पूरा खानदान भी मार दिया गया है। और उसके साथ उसके IRGC के कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, वो भी मार दिए गए हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी मार दिए गए हैं। उनके 40 बड़े सीनियर ऑफिसर्स भी मार दिए गए हैं। तेहरान में खामेनेई के घर पर हुए हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं, जिसमें तबाही के निशान देखे गए। 3 बड़े होल इस तरह के बने हैं जैसे बंकर बस्टर बम के हमले में होते हैं।
در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه ای درگذشت. منابع رسمی این خبر را تایید کردند و کشور در شوک و سوگواری به سر می برد. ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। टीवी पर खामेनेई की मौत की खबर पढ़ते हुए एक एंकर की आंखों से आंसू निकल गए। IRGC ने खामेनेई की मौत की पुष्टि करते हुए कहा, हमने सुप्रीम लीडर को खो दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी ने कहा कि सुप्रीम इमाम अली खामेनेई की शहादत दुनिया के अत्याचारों के खिलाफ एक महान विद्रोह का शुरुआती पॉइंट होगी। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। खामेनेई की हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस सुप्रीम लीडर के दम पर ईरान की लीडरशिप अमेरिका जैसी सुपर पावर से भिड़ने की हिम्मत दिखा रही थी, अब उसी सुप्रीम लीडर को मौत के घाट उतार दिया गया। जंग की शुरुआत से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रिजीम चेंज और खामेनेई की हत्या की धमकी दे रहे थे। न्यूक्लियर डील को लेकर शुरू हुई तनातनी के बीच ही अमेरिका और इजराइल ने अचानक स्ट्राइक की, जिसमें खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों का खात्मा हो गया। ट्रंप ने इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनेई का खात्मा हो गया है। ये सिर्फ ईरान के लोगों के बारे में इंसाफ नहीं है, बल्कि सभी महान अमेरिकियों और दुनिया भर के कई देशों के उन लोगों के लिए भी है जिन्हें खामनेई और उनके खून के प्यासे गुंडों ने मार डाला या घायल कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हमला उस वक्त हुआ जब अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान की सुरक्षा परिषद के सलाहकार अली शमखानी और IRGC के मुखिया मोहम्मद पाकपूर से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान सटीक स्ट्राइक की गई। खलीज टाइम्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका लगातार अली शमखानी को ट्रेस कर रहे थे। 28 फरवरी की देर शाम तक शमखानी खामेनेई से मिलने गए, तभी दोनों देशों ने मिलकर हमला कर दिया। इस हमले में सुप्रीम लीडर की मौत हो गई। अमेरिकी मीडिया स्पेक्ट्रम इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप को पहले खामेनेई का शव दिखाया गया, इसके बाद उन्होंने इसकी घोषणा की। वहीं ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद कहा, अली खामनेई हमारे समय का रक्त पिपासु शासक, ईरान के हजारों सबसे बहादुर बेटों और बेटियों का हत्यारा इतिहास के चेहरे से मिटा दिया गया। उनकी मृत्यु के साथ इस्लामिक गणतंत्र वास्तव में अपने अंत पर पहुंच गया है और जल्द ही इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। सेना और सुरक्षा बलों के लिए ढहते शासन को बनाए रखने का कोई भी प्रयास विफल हो जाएगा। अपराधी खामनेई की मौत भले ही उस खून का बदला नहीं लेती जो बहाया गया है, लेकिन पीड़ित परिजनों के जख्मों के लिए एक मरहम के रूप में काम कर सकती है, जिन्होंने ईरान की शेर और सन राष्ट्रीय क्रांति में अपनी जान दे दी। खामेनेई का मारा जाना अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी है। दोनों देश खामेनेई को पूरी दुनिया के लिए खतरा मानते थे। जून 2025 में भी खामेनेई को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब सफलता नहीं मिली। मगर 8 महीने बाद पुख्ता तैयारी की गई, उनके ठिकानों की सही जानकारी जुटाई गई और पूरी प्लानिंग के साथ सटीक हमला किया गया। स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। टीम न्यूज़ नेशन।